तैयार है, हम हर तरह से तैयार है। इनको लाठियां चलानी है, इनको गोलियां चलानी है, जो मर्जी चलाएं। इतने धरने, इतने प्रदर्शन के बावजूद सरकार की कान पे जूं नहीं रेंगी है। ये इलाज है आपके पास इनका? जूं तो रेंग रही है, लेकिन इनको चलती जूं में ज्यादा मजा आने लग गया कान के पीछे। अच्छा, दोबारा सत्ता में आना चाहते हो तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज कर्मचारी वर्ग का, और ये सबसे बड़ा संगठित वर्ग है। वोट डाल के सरकार बना भी सकता है और सरकार को गिरा भी सकता है। अब तक की सड़कों पे ये हाथों में बैनर लिए महिलाएं, ये पुरुष कर्मचारी जो आपने दिखने लग रहे हैं, इनकी मांग है पुरानी पेंशन बहाली की। एक जरिया है, सरकारी फंड और कर्मचारियों का पैसा काट कर बड़े बड़े पूंजीपतियों के व्यापार में लगाया जाता है और उनसे पार्टी फंड ले लिया जाता है। इस टाइम रोहतक में है और रोहतक की सड़कों पे मेरे पीछे जो ये भीड़ देखने लग रहे हो, ये कर्मचारियों की है। वो कर्मचारी जो पुरानी पेंशन बहाली खातर लगातार जो है धरने, प्रदर्शन, रैलियां करते आए हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने साफ मना कर दिया है। पुरानी पेंशन जो है बहाल नहीं होगी। नई पेंशन स्कीम जो है उसमें अमेंडमेंट खातर लगातार बातचीत जारी रही है, लेकिन आज जो है इन्होंने जिला स्तरीय रोहतक में ये प्रदर्शन आक्रोश मार्च रखा है और उसके बाद पंचकुला में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की जो है इनकी तैयारी है। मेरे साथ राज्य प्रधान हैं इनके धारीवाल साहब। धारीवाल साहब नमस्कार। नमस्कार। इतने दिन हो चुके हैं, इतने धरने, इतने प्रदर्शन के बावजूद सरकार की कान पे जूं नहीं रेंगी है। ये इलाज है आपके पास इनका? जूं तो रेंग रही है, लेकिन इनको चलती जूं में ज्यादा मजा आने लग गया कान के पीछे। अच्छा, और ज्यादा रेंगेगी। हम लोकसभा में तो ये परिणाम भुगत चुके, अब आने वाली है विधानसभा, और ऐसे समय में जू रेंगेगी जब कर कुछ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हो, दोबारा हम तैयार है, हम हर तरह से तैयार है। इनको लाठियां चलानी है, इनको गोलियां चलानी है, जो मर्जी चलाएं। दोबारा सत्ता में आना चाहते हो तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज कर्मचारी वर्ग का, और ये सबसे बड़ा संगठित वर्ग है। अपनी लड़ाई अगर लड़ सकता है तो अपने लिए वोट डाल के सरकार बना भी सकता है और सरकार को गिरा भी सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले आप लोगों ने कह दिया था कि भाई अगर सरकार हमारी बात नहीं मानने है तो इलेक्शन में उसका नुकसान उठेगा। 5 सीट खुशगी उनके हाथ है, तो क्या लगा विधानसभा चुनाव से पहले मान सके हैं? देखिए, आप देख रहे होंगे कि लगातार ओपीएस की चर्चाएं चल रही हैं, कभी कैबिनेट में चर्चाएं चल रही हैं, कभी उच्च स्तरीय इनके अधिकारियों की मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी निर्णय नहीं ले पा रहे। निर्णय तो इन्होंने लेना है, अभी तक तो रास्ता इन्हीं के पास है, गेंद इनके पाले में है। अगर ये चाहते हैं कि इनके पक्ष में सारी चीज़ें जाएं तो इनको करनी चाहिए। अगर उसका अंजाम इनको भुगतना है ओपीएस बहाल ना करने का, तो निश्चित तौर पर दो महीने रह गए तो उसका सरकार के लोग कह रहे हैं नई पेंशन में भी बुराइयां नहीं है, कुछ कमियां हैं, उन खातर अमेंडमेंट कर देंगे, उनमें सुधार कर देंगे। आप लोग मान क्यों नहीं रहे? 2006 से ये मांग चल रही है। 2006 में इन्होंने हरियाणा में लागू करी थी, 4 में केंद्र सरकार ने। तभी से हम इनकी कमियां बता रहे हैं। हमारे वरिष्ठ साथी पहले बताते आए, फिर हमारा संगठन बना, हमने बतानी शुरू की। आज तक तो एक सुधार नहीं हुआ, और अगर सुधार इतने ही सुधार करने की इच्छुक थे तो पहले कर देते। हमें सुधार नहीं चाहिए, सुधार से कुछ नहीं होने वाला। ये बाजार आधारित नीति है, इसका पूरा फायदा बड़े बड़े पूंजीपतियों को हो रहा है, उद्योगपतियों को हो रहा है। और मैं तो खुले मन से हमेशा कहता हूँ कि ये बैकडोर से पार्टी फंड एकत्रित करने का एक जरिया है। सरकारी फंड और कर्मचारियों का पैसा काट कर बड़े बड़े पूंजीपतियों के व्यापार में लगाया जाता है और उनसे पार्टी फंड ले लिया जाता है। इसी वजह से करना नहीं चाहते। और रही बात ओपीएस की, ओपीएस देश हित में भी है और कर्मचारी हित में भी है, तो उसकी तरफ बढ़ना चाहिए और उसी की हमारी लड़ाई है। क्या लगा है सरकार के पैन की स्याही खत्म होगी कि थारे कागजा पर साइन करने खातर है? सरकार की नीयत में खोट आ गया। अच्छा, पहले सरकार हुआ करती थी जनता की, पहले सरकार हुआ करती थी सरकारी संस्थानों को बढ़ाया करती थी। अब इनकी नीयत आ गई पूंजीपतियों के हवाले चले गए ये लोग। अब ये चाहते हैं कि सत्ता की ताकत सिर्फ 2 ही लोगों के हाथ में रहे, एक तो नेताओं के हाथ में और एक पूंजीपतियों के हाथ में। उससे हम निकाल के दोबारा से जनता के हाथ में ताकत देखना चाहते हैं, और इसीलिए चाहते हैं क्योंकि अगर ओपीएस का लाभ मिलेगा एक गरीब परिवार को मिलेगा, किसान के परिवार को मिलेगा, मजदूर के परिवार को मिलेगा।
किसी बड़े पूंजीपति का बेटा सरकारी सेवा में नहीं आता। कल कहा आपने सीएम आवास का घेराव का ऐलान कर रखा है, इससे पहले भी करा था, लेकिन वो लाठी डंडे जो आपके ऊपर पड़े थे पूरा हरियाणा याद करे उनने। तो इस बार भी क्या लगा है, चुप आराम से बातें सुनी जाएंगी या आप तैयार हो उसी काम पर? हम तैयार हैं, हम हर तरह से तैयार हैं। इनको लाठियां चलानी है, इनको गोलियां चलानी है, जो मर्जी चलाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार कहा था कि हमारी पीठ पर लगी एक एक लाठी सरकार की ताबूत में कील होगी, तो हमारे ऊपर भी जो लाठियां पड़ती है ये अपनी ताबूत में कील ठोकने का काम है। तो कल के लिए क्या कुछ आप लोगों ने रूट प्लान कर रखा है? आपके कर्मचारी अलग अलग जिलों से किस तरीके से पहुंचेंगे? देखिए, फिलहाल तो हमारा जिला स्तरीय प्रोग्राम जारी है, 11 अगस्त तक यही चलेंगे। उसके बाद 1 सितंबर को सभी जिलों से कर्मचारी, अधिकारी, उनके परिवार बसों के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से पंचकुला पहुंचेंगे। ठीक है, थैंक यू भाई। तो इस वक्त मौजूद है रोहतक में, और रोहतक की सड़कों पे ये हाथों में बैनर लिए महिलाएं, ये पुरुष कर्मचारी जो आपने दिखने लग रहे हैं, इनकी मांग है पुरानी पेंशन बहाली की। और ये जो पुरानी पेंशन बहाली की इनकी मांग है, ये आज की नहीं है, काफी लंबे टाइम से है, और लगातार बीजेपी सरकार से ये लोग अपने अपने तरीके से आग्रह करते हैं, लेकिन सुनवाई जो है अब तक नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव में इन्हीं कर्मचारियों तक पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने धमकी भी दी थी, और उसी धमकी का अंदाजा से असर जो था वो देखने मिला कि 5 सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल गई। अब विधानसभा चुनाव से पहले इनकी मांग मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, देखने की बात है।